हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन भारतीय इतिहास से दिल्ली सल्तनत की स्थापना, यानी कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी और किस वंश के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी, किस वंश के शासकों के द्वारा की गई थी। तो इसलिए आज हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना का वैसे श्रेय की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है, लेकिन प्रथम सुल्तान के तौर पर इल्तुतमिश था, जिसका कार्यकाल 1210 से 1236 तक था। दूसरी शासिका थी रजिया सुल्तान, जिसका कार्यकाल 1236 से 1239 तक था। तीसरा शासक था गयासुद्दीन बलबन, जिसका शासनकाल 1246 से 1286 तक था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना का जो प्रथम वंश था वो था गुलाम वंश, जिसे मामूलक वंश भी कहा जाता था। 1206 से 1290 करीब 84 साल तक यह वंश चला था। तो अब हम बात करते हैं शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष, यानी कि इस दिल्ली सल्तनत की शक्तिशाली स्थापना के लिए जो शासकों के बीच संघर्ष किया हुआ था वह किस तरीके से हुआ था और उस संघर्ष पर जो है किन किन क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर लिया गया था, जिस कारण ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो पाई थी। तो पहले हम बात करते हैं पृष्ठभूमि की। तो तुर्कों के द्वारा पंजाब, मुल्तान, गंगा घाटी, बिहार, बंगाल इन इलाकों पर कब्जा किया गया। इन तुर्क विजेताओं के द्वारा जिस राज्य की स्थापना की गई उसका नाम दिल्ली सल्तनत रखा गया। अब ये जो वंश था वो लगभग 100 वर्षों तक तुर्कों द्वारा शासन किया गया और 13वीं सदी के अंत तक मालवा, गुजरात, दक्कन और दक्षिण भारत इनके नियंत्रण में आ गए थे, यानी कि इन शासकों के नियंत्रण में जो है इन सभी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया गया था। अब हम दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक के तौर पे अगर हम बात करें तो पहला शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका कार्यकाल 1206 से 1210 तक था। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कार्य किए थे दिल्ली सल्तनत की स्थापना पर, तो उसके कार्यों को या उसके विषय में हम एक पैराग्राफ के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं, जिससे हमको समझने में भी आसानी रहेगी और जल्दी से जल्दी हम उस चीज को समझ भी पाएंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले गौरी के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गौरी के जो सैन्य अभियान थे इसमें इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्यों? क्योंकि यह क्या था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। फिर कुरान खां, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां की उपाधि से प्रोन्नत किया गया था। थर्ड पॉइंट की बात करें तो गौरी ने अमीर आखुर, यानी कि मोहम्मद गौरी ने अमीर आखुर की पद से कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रोन्नत किया था। फिर गुलाम वंश का प्रथम शासक, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम वंश का प्रथम शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श, यानी कि लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुब्बतुल इस्लाम का भी निर्माण कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव रखी थी। अब इसने कुतुब मीनार की जो नींव रखी थी वो अजीज कुकी की याद में रखी थी। इस अजीज कुकी ने ही कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो तुर्क जनजाति का था, यानी कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो तुर्क जनजाति का एक सरदार था। तो फिर कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की नींव डाली, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद क्या किया, दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। अब इसकी मृत्यु कैसे हो गई? तो चौगान और पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरा और इसकी 1210 में मृत्यु हो गई थी। तो उस टाइम पीरियड में जो है इसकी मृत्यु इस तरीके से हो गई थी। अब दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना हुई थी तो इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट की बात कर लेते हैं। तो गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक को उत्तरी भारत का विजित क्षेत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें सियालकोट, लाहौर, अजमेर, झांसी, दिल्ली, मेरठ, कन्नौज, बनारस, बिहार तथा लखनऊ के सभी क्षेत्र सम्मिलित है। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद इन सभी क्षेत्रों पर एक तरीके से अपना अधिकृत स्थापित कर लिया था। आज की वीडियो में हमने समझा कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। आज की वीडियो में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप सभी लोग भी अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो पर हम इल्तुतमिश के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, कमेंट जरूर करें।